आज का अपना जो मार्केट था सुपर वोलेटिलिटी से भरा हुआ था। अपसाइड मूव भी देखने को मिला, डाउनसाइड मूव भी देखने को मिला, क्लियर कट अपने को मूव देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल अपन ने एक रेंज के अंदर आके क्लोज कर दिया। अब इंट्राडे में क्या प्राइस एक्शन बनाए और बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम पे अपना गजब का प्राइस एक्शन बनाए। अब कई लोग क्या करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज नहीं करते हैं। अगर वो इंट्राडे कर रहे हैं तो सिर्फ वो उसी लेवल को देख के रह जाते हैं, जबकि आपको वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे काफी सारे एनालिसिस अच्छे करने होते हैं, जिसके ब्याह पे थोड़ा सा अपना एक बायस बना के चल सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बायस बना के ट्रेडिंग करनी चाहिए, डेफिनेटली लेवल्स पे करनी चाहिए, लेकिन आपको मैक्रो लेवल पे समझ होनी चाहिए कि मार्केट अब अपसाइड मूव कर सकता है या फिर अब डाउन साइड मूव कर सकता है। क्योंकि जो बेसिकली बड़े लेवल्स हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, आपको जो लेवल्स हैं वो बड़े टाइम फ्रेम पे ही निकालने होंगे। आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे निकाल के पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए और समझनी चाहिए। तो आज डिटेल में समझेंगे कि मेरी पर्सनल पोजीशन क्या रहेगी, मैंने पर्सनली किस तरीके से ट्रेड करा, मेरा गेम प्लान क्या है, सब कुछ डिटेल में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दो, काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए भी मेरे लिए भी। आपके लिए इसलिए रहेगा कि मैं वैल्यूएबल कंटेंट ला पाऊंगा, और मेरे लिए इसलिए रहेगा क्योंकि इससे बूस्ट मिलता है कंटेंट क्रिएटर को। और मैं अपने चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको भी आप फॉलो करते हो, जिसको भी देखते हो, चाहे एंटरटेनमेंट के लिए, चाहे ट्रेडिंग के लिए, किसी के लिए भी, तो डेफिनेटली एक लाइक करा करो वीडियो को और सब्सक्राइब भी करके रखा करो चैनल, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर होता है उसे काफी बूस्ट मिलता है इन सारी चीजों से। अगर आप कमेंट करते हो अच्छा सा, लाइक करते हो वीडियो को, शेयर करते हो, तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसे डेफिनेटली करा करो। ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चीज जो है वो अपन को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करनी है, वो क्या है, टेरेस के ऊपर। क्योंकि देखो, एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, ये अपना अगला जो अपना वीक शुरू होगा वो 1 अप्रैल से ही होगा। फाइनेंशियल ईयर जो नया है वो भी 1 अप्रैल से लगेगा, तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और बेसिकली इम्पैक्ट जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 2 अप्रैल के बाद। क्यों? क्योंकि 2 अप्रैल को सारे जो अपने टेरिफ्स हैं वो लागू हो जाएंगे इंडिया पर और बाकी सारी कंट्रीज पर, जो कि अमेरिका लगाने वाला है। तो उस चीज का इम्पैक्ट बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। और अगर मैं आपको बताऊं तो मेजर सेक्टर कौन से होंगे, ऑटो सेक्टर जो होगा उसमें वन ऑफ द मेजर सेक्टर होगा, जो एक आपको क्लियर डाउनफॉल दिखा सकता है, जिससे कि मार्केट भी आपको शेक आता हुआ दिख सकता है। तो क्या उस डाउनफॉल को आप डिप की तरह लेना है या फिर एक सेल ऑन राइज पैटर्न यूज कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो डायरेक्टली सीधा चार्ट्स पर चलता है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि रेसिप्रोकल टेरिफ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालेंगे, तो उसको नजरअंदाज मत करना। इसका सारा अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे देता रहूंगा रेगुलर, तो कोई घबराने की बात है नहीं। वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको क्लियरली कई बार बता चुका हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम पर ये इंटरेस्टिंग जो इतनी बड़ी कैंडल बनी, उसको देखकर काफी सारे बायर्स जो थे, जो एग्जिस्टिंग सेलर्स थे, उन्होंने भी अपनी पोजीशन काटी, क्योंकि उनका एसएल यहाँ कहीं लगा हुआ था। एसएल हिट हुआ, उसके बाद वो बाइंग में बैठे। अब उन्हें लगा इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो यहाँ से रिवर्सल डेफिनेटली आ सकता है। रिवर्सल के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि रिवर्सल आ सकता है कि नहीं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे अपन को कन्फर्मेशन मिल चुके हैं रिवर्सल पैटर्न्स के, उसको जरूर याद रखना है। लेकिन इसको भी भूलना नहीं है कि पोजिशनली अगर आप देख रहे हो, बड़े रिवर्सल के लिए देख रहे हो, तो आपको वीकली टाइम फ्रेम जरूर याद रखना है। वीकली टाइम फ्रेम पे कन्फर्मेशन मैंने आपसे कब बोला था, वीकली टाइम फ्रेम पे कन्फर्मेशन तब होता है जब अपनी दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं। कौन सी दो कंडीशंस हैं? एक, डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम पे अगर अपन देख रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे बॉटम को टच करके स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो वीक हाई के आसपास, जो कि इस कैंडल ने करा। दूसरी कंफर्मेशन क्या होता है कि अपन को फॉलो थ्रू मोमेंटम मिले। अब फॉलो थ्रू मोमेंटम कब मिलता है? जब इस ग्रीन कैंडल के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज हो। आज अगर आप देखोगे तो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन उसके करा पॉइंट का मार्जिन देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट है। ये जो कैंडल है ये अपनी ओपन हुई थी 23,515 पे, और इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 23,519 पे। तो 4 पॉइंट के बेसिस पे मैं ये जज कर दूं कि मार्केट 4,000 पॉइंट ऊपर जा सकता है, बिल्कुल बेवकूफी वाली चीज होगी। तो अभी रिवर्सल का पैटर्न मेरे हिसाब से वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं माना जाएगा, और क्यों नहीं माना जाएगा उसका बारे में भी आपको मैंने एक रीजन बताया था। क्योंकि अपन ने ब्रेकआउट जो करा है वो गैप अप के लेवल के साथ करा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल था अपना, ये सपोर्ट दिया, रेजिस्टेंस दिया, रेजिस्टेंस दिया, रेजिस्टेंस दिया। तो ये अपना इंपॉर्टेंट लेवल था। कौन सा लेवल अपना इंपॉर्टेंट लेवल? ये जूम करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। 23,350 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मेरी जो पर्सनल एक्सपेक्टेशन थी वो क्या थी कि यहाँ पे मार्केट इसको एक बार रीटेस्ट करे, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाए, हाई का ब्रेक करे, तब यहाँ पे एक बाइंग की बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जो कि काफी इंपैक्ट डालेगी और आपको अच्छा एक बहुत कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बाइंग का ट्रेड मिल सकता है। तो वही एक जो चीज है वो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अभी मेरे हिसाब से कंफर्मेशन वीकली टाइम फ्रेम पे तो नहीं आया है। अब क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल का अपन बफर रख सकते हैं, डेफिनेटली टॉप से अगर मैं आपको बताऊं तो टॉप से सेलिंग आई है, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे से बाइंग भी आई थी। अभी बाइंग क्यों आई है? सबको पता है ये बाइंग सिर्फ इसलिए आई जिससे ये कैंडल ग्रीन में क्लोज हो पाए और ज्यादातर लोग बाइंग में ट्रैप हो पाए।
अब अगर यहाँ पे एक बार हम पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना देते हैं, तब एक अपन को यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे सेलिंग भी आ सकती है। सेलिंग क्यों आ सकती है? प्रीवियस वीडियोस में लगातार बताता हुआ आया हूँ, सेलिंग इसलिए भी आ सकती है क्योंकि अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करके देखोगे तो आपको पता चलेगी असलियत। काफी सारे लोग सिर्फ इंट्राडे के लिए यूज करते हैं, पर अगर आप पोजिशनली कैरी कर रहे हो तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करना आना चाहिए, क्योंकि अपना नेगेटिव टाइम फ्रेम यहाँ पे लगातार बन रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे नेगेटिव कैंडल जो है वो रिजेक्शन कैंडल बनती आ रही है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ा है। और यहाँ से अगर एक रेड कैंडल की क्लोजिंग करके वीक के लो के नीचे अगर अपन निकलते हैं तो फिर आपसे सेल ऑन राइज के पैटर्न जो है वो अच्छे खासे प्रिपेयर हो जाएंगे और वहां से बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाली अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो सेलिंग के मूव में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो वो चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल यहाँ से सेलिंग ही आ जाएगी, डेफिनेटली बाइंग का मोमेंटम आ सकता है और काफी अच्छा मोमेंटम क्रिएट हुआ है। तो जिसके हिसाब से आपको बायस बना के नहीं रखना है कि सेलिंग है ये बाइंग है, लेवल्स पे ट्रेड करो, सिंपल लेवल्स रहते हैं उनको अगर आप ट्रेड करते हो तो बेटर अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ पे एक थोड़ा गैप सा दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ कहीं आपको डिप दे, फिर यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करवाए। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ब्रेकआउट के नीचे ज्यादातर लोगों के ऐसा होंगे, तो जब इसके नीचे दोबारा निकलेंगे तो सब लोग दोबारा सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे और वहां से फिर दोबारा बाइंग आ सकती है, क्योंकि एफआईआई जो है वो अब बाइंग में अल्टीमेट उतर गया है, तो वो बाय कर रहे हैं, तो बाइंग का मोमेंटम तो जनरली होने वाला है। उस चीज को आपको ध्यान रखना है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्या अपना प्राइस एक्शन है, किस तरह से अपना गेम प्लान रहेगा। देखो मेरा पर्सनल गेम प्लान क्या रहेगा, मैं एंट्री पर्सनली कहाँ पे करूंगा, एग्जिट कहाँ पे करूंगा, उसके बारे में मैं वीकली वाली जो वीडियो रहती है, हर वीडियो आती है वीकली गेम प्लान, अगर आप चैनल पे भी जाकर देखोगे तो आपको मिल जाएंगी वीकली गेम प्लान वाली, मैं पर्सनल गेम प्लान। तो ये सारी वीडियोज मैं हर वीक डालता हूँ कि अगले वीक के लिए मैं किस तरह से प्रिपेयर रहूंगा इंट्राडे लेवल पर, पोजिशनल लेवल पे। तो वो वीडियो आपको कल मिलेगी, लेकिन इस वाले वीडियो में बताता हूँ कि आप किस तरह से बेटर पोजीशन बना सकते हो, क्या अपकमिंग मार्केट में हो सकता है। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर अपन देखते हैं तो एक इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, 23,800 का, जो कि ऑलमोस्ट काफी बढ़िया यहाँ पे प्राइस ने एक्ट करा है। अपन प्राइस एक्शन की बात करते हैं लगातार, तो यही होता है कि प्राइस किस तरह से एक्ट कर रहा है लेवल्स पे। यहाँ से अपन ने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, लगातार इतने टाइम रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से अपन ने रेजिस्टेंस लिया, अभी 2-3 दिन पहले इस वीक भी अपन ने ऐसे रेजिस्टेंस लिया। तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर यहाँ से ये निकलते हैं इसके ऊपर, एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे, हाई क्रॉस होने दो, क्लियर कट आपको बाइंग का मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे इसी जगह पे यहाँ पे अपने जो रिवर्सल पैटर्न थे वो फाइंड आउट हो चुके थे और इसके आई के ऊपर मैंने भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाई थी, काफी अच्छा प्रॉफिट भी करा था और आपके संग टेलीग्राम पे अपना पीएनएल शेयर भी करा था। तो वो सारी चीजें हॉस्की के ऊपर रहती है कि आप पीएनएल शेयर करते हो कि नहीं। डेफिनेटली मैं अपना पीएनएल शेयर करना पसंद करता हूँ। ये नहीं मैटर करता कि लॉस होता है कि प्रॉफिट, लेकिन अपना पीएनएल जरूर शेयर करना है यहाँ पे। एक समझता हूँ कि करना चाहिए, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कोई सेटअप किसी को दे रहे हो तो आपको शेयर भी करना चाहिए। आप पोजिशनली किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हो उस चीज के बारे में एक बार अगर मैं बात करना चाहूँ, तो जिस गैप के बारे में बात कर रहा था, देखो वो गैप कहाँ पे फिल आउट होगा। हो सकता है कि अप्रैल के शुरू में टैरिफ के चक्कर में यहाँ से मार्केट एक आपको शार्प डिप दे दे। तो शार्प डिप को देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग गलती ही क्या करते हैं मार्केट में, अगर एग्रेसिव बाइंग आती है तो फिर वो क्या करते हैं कि बाइंग के साथ साथ ये भूल जाते हैं कि इतनी बाइंग आ गई तो थोड़ा सा सेलिंग मिलेगी। तो जैसी सेलिंग आती है टॉप से वो सेल करना चालू कर देते हैं, उसको डिप नहीं यूज कर पाते। और सेलिंग के बाद जब बाउंस आता है तो उसको सेल ऑन राइज के लिए यूज नहीं कर पाते। तो ये लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है कि मतलब वो ट्रेंड का ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते अच्छी तरीके से कि ट्रेंड चेंज कब हुआ है, ट्रेंड बदला कब है। तो वो इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट में ओवरऑल। मेरे को ऐसा पर्सनली कॉन्सेप्ट लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक अगर कहीं मार्केट आता है, मैं एक अच्छी खासी अपनी पॉजिटिव बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा और काफी हैवी क्वांटिटी से यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन क्रिएट करूंगा और अच्छा एसएल रहेगा, बढ़िया टारगेट रहेंगे। तो देखते हैं जो भी कुछ होता है मैं आपको डेफिनेटली शेयर करके बताऊंगा। लेकिन ऐसा है क्या कि डिप नहीं मिले तो बाय नहीं करूंगा, नहीं। इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, इस लेवल के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाती है, फिर यहाँ पे मैं अच्छी खासी बाइंग करने को देख सकता हूँ। पोजिशन यहाँ पे मैं कैरी फॉरवर्ड करने को भी देख सकता हूँ। तो वो सब चीज़ें मैं आपके शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंट्राडे में किस तरीके से प्लान करना है, क्या अपना ट्रेड्स लेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहला रहेगा अपना बाइंग का ट्रेड, सिर्फ ये जो अपनी ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर। क्यों? यहाँ से अपन ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, एक बार इसके ऊपर अगर निकलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है, हाई क्रॉस होने तो क्लियर कट अपने को बाइंग देखने को मिलेगी और बायर्स यहाँ पे आपको डोमिनेट करते हुए जरूर दिखाई देंगे, क्योंकि अपने 2 दिन से अगर आप देखोगे पूरा मार्केट ने प्रॉपर साइडवेज करा। ये साइडवेज क्यों होता है, कंसोलिडेशन क्यों होता है, आज टेलीग्राम पे भी आपको बताया था कि जरूरी नहीं है डेली ट्रेड करो, जरूरी क्या है कि आप ऑब्जर्व करो और चीजों को पकड़ो ट्रेड को। तो ये कंसोलिडेशन क्यों हुआ? ये कंसोलिडेशन हुआ है ब्लास्ट के लिए। बड़ा मूव कब आएगा? जब ये कंसोलिडेशन फटेगा, आइदर अपसाइड और डाउन साइड। तो वो चीज आपके लिए मैटर करती है कि आप किस तरीके से ऑब्जर्व कर दो चीजों को। अब मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली थोड़ा सा डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है, लेकिन तो भी होगा, देखते हैं। ठीक है।
अपसाइड मूव के लिए तो एक अपना ये लेवल हो गया। दूसरी अपनी अपसाइड अपॉर्चुनिटी कौन सी होगी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया। तो काफ़ी सीखने पे भी ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि सीखने पे थोड़ा सा ध्यान दो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखो अपसाइड मोमेंटम के लिए, बाइंग के लिए एक तो ट्रेंड लाइन के ऊपर अपन को क्लोजिंग चाहिए। दूसरे अपन कौन से डिप्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, पहला डिप पहुंच जाए 23,290, दूसरा डिप 23,100। तो इन दो लेवल्स के आसपास कहीं भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हाई क्रॉस होने दो, बिंदास होकर अपन बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ बाइंग कर सकते हैं, छोटा सा एसएल रख के, और अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्योंकि बड़ा पैसा हमेशा आपको टिप्स पे बाय करने पे या फिर बाउंस पे सेल करने पे ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि ट्रेंड के संग बाय कर लो और फिर निकल जाओ बड़ा पैसा बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। आपने हमेशा देखा होगा या तो कोई बाउंस पे सेल करता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो काफ़ी अच्छी पैसा बन जाता है, और अगर टिप्स पे बाय करता है तो फिर वहाँ एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेंड मिलता है। ऐसा क्यों होता है, काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। क्योंकि वहाँ पे एसएल छोटा होता है और टारगेट्स बहुत बड़े होते हैं। उसके लिए अपन को बड़ा पैसा बन सकता है, वहाँ पे उसी जगह पे अपना बड़ा पैसा बनता है। सेलिंग की कौन सी अपॉर्चुनिटी रहेगी, सेलिंग की अपनी रहेगी ये वाला अपॉर्चुनिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है 23,400। ये 23,400 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी नहीं पहले से ही बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप प्रीवियस चार्ट उठाकर देखोगे, यहाँ से अपन ने रेजिस्टेंस लिया, इसके आसपास से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। आज भी अगर इसके नीचे अगर अपन निकल जाते तो सेलिंग आ सकती थी लास्ट लेग में, लेकिन नहीं निकले, यहाँ से बायर्स का डोमिनेशन देखने को मिला। लेकिन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बार बार सपोर्ट एक ही जगह से मार्केट ले रहा है तो वो सपोर्ट वीक होता जाता है। कंधे पे जितना वजन डालोगे कंधा कमजोर होता जाता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। तो इसके नीचे अगर नेगेटिव क्लोजिंग मिल जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बढ़िया यहाँ पे आप सेलिंग के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन याद रखना, इंट्राडे का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूरे दिन होल्ड करके बैठे रहो। आपको मोमेंटम मिलता है, आप क्विक एग्जिट करो, क्विक एंट्री करो, उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ट्रैप्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से आते हैं, रिवर्सल्स काफ़ी तेज़ी से आते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा सीखने पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आप सीख गए एक बार कि क्या ये गेम है, तो उसको आप अच्छी तरीके से कैप्चर कर पाओगे, अच्छी तरीके से ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो सीखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जा सकते हो, यहाँ पे क्रैश कोर्स का लिंक गिवन है। यहाँ से आपको मैंने ए टू जेड पूरे मास्टर क्लास सिखाई है, सब कुछ आप सीख सकते हो, सारे लेवल, सारे ट्रेड्स, सब कुछ चीज़ें आपको मैंने सिखाई हैं ए टू जेड मास्टर क्लास में। डेफिनेटली आप एनरोल करना, फर्स्ट 2 वीडियोस आपके लिए फ्री है, अभी लिंक पे जाकर देख लो। और ये जो प्राइस है इसलिए स्मॉल रखा है जिससे छोटा ट्रेडर, छोटा इन्वेस्टर सब कुछ यहाँ पे सीख सके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेफिनेटली सीखने की कोशिश करो, सीखो, अच्छी तरीके से आप सीख सकते हो। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी चीज़ें जब आपको लाइव मार्केट में पता चलेंगी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे पता चलेंगी। मेरा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है, तो सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, बायो में गिवन है और कमेंट बॉक्स में गिवन है, तो वहीं से ही ज्वाइन करना। क्योंकि मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, पब्लिक नहीं है जो आपको सर्च करके मिल जाए। फेक चैनल्स मिल सकते हैं लेकिन रियल वन आपको यहीं पे मिलेगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, तो अपने बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि सारी अपॉर्चुनिटीज आपको वहीं भी ग्रैब करने के मिलेंगी। सेटअप्स, मेरे ट्रेड्स, कोई भी सब कुछ जो भी चीज़ होगी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, उसके अलावा कहीं नहीं मिल सकती लाइव मार्केट में। क्योंकि मैं फ़ोन करके तो आपको नहीं बता सकता ना कि आप ये करो वो करो। और पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप, यहाँ पे जाके अगर आप देखो तो कॉन्टैक्ट पर्सनली यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे पर्सनली, जल्दी से जल्दी मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या है। वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट लेवल जो अपना था 50,200, काफी बार मैंने आपको बताया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे प्राइस अच्छे से एक्ट करा है, यहाँ पे इसने इसका ब्रेकआउट करा, वेल एंड गुड। लेकिन गैप अप के साथ इसने सस्टेन कर दिया, वो बहुत खराब बात थी। अब ये जब तक इसको रीटेस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा, मैं बाइंग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मन नहीं है मेरा। अगर मैं आपको नॉर्मल बताऊं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचाऊंगा अगर यहाँ पे इस जगह पे बाइंग करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखो लगातार सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया। ये अच्छी बात हुई कि रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि हेल्दी मूव आना था। अब ब्रेकआउट करके जब तक इसको रिटेस्ट नहीं करेगा, फिर यहाँ से पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के अगर ये जाता है, तो अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी, हेल्दी बाइंग देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। उस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे भाई डब्लू डब्लू नेकलाइन का पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो इंपॉर्टेंट है 50,650 पे। अब ये इधर कंसोलिडेट कर रहा है तो हो सकता है कि अपसाइड मूव करते, वहां पे मैं थोड़ी बहुत बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पे नीचे आता है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के फिर ऊपर जाता है, तो मेरे को ज्यादा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एज अ बायर। तो उस चीज़ को मैं जरूर शेयर करूंगा जो भी कुछ होगा। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों, इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्राइस अच्छे से एक्ट करा है, सपोर्ट सपोर्ट तोड़ा तो शार्प मूव, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस, अभी डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट भी हुआ, यहाँ से रीटेस्ट करे तो फिर प्रॉपर अपना प्राइस एक्शन बने और यहाँ से अच्छी खासी साइड मूव आए। इंट्राडे के लेवल पे देख लेते हैं कि क्या बैंक निफ्टी में है। इंट्राडे के लेवल पे बैंक निफ्टी पूरा कंसोलिडेशन, पूरा चॉपी मार्केट, दो अपॉर्चुनिटीज, अपनी दो तीन अपॉर्चुनिटीज रहेंगी बाइंग के लिए।
बाइंग के लिए अपनी पहली अपॉर्चुनिटी रहेगी 51,810। 51,810 के ऊपर अपन पॉजिटिव क्लोजिंग कर देते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। क्लियर प्राइस एक्शन, क्लियर अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा रेजिस्टेंस लिया। एक फर्स्ट जो ब्रेकआउट होता है वो फेक होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, तो वहाँ पे अपने को ट्रैप देखने को मिला बायर्स में। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर आज भी रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर निकल जाते हैं तो क्योंकि सेकंड ब्रेकआउट रहेगा, पॉजिटिव ब्रेकआउट रहेगा, जस्ट आपको एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग, क्लियर कट बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखने को मिलेगी? सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपने को इस ब्रेकआउट सपोर्ट के नीचे देखने को मिलेगी, जो कि अब तक 51,400 का है। काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे अगर निकलते हैं सेलिंग अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि सपोर्ट लिया यहाँ पे, जैसे बायर्स को फंसाया था, यहाँ पे सेलर्स को फंसाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। एक बार निकलते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग हो रहा है, तो क्लियर कट अपने को नेगेटिव टाइम फ्रेम पे अगर क्लोजिंग मिलती है सेलिंग देखने को मिलेगी अच्छी खासी, क्योंकि अगर मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे गैप जो है, गैप भी पेंडिंग रह गया है बैंक निफ्टी के पास, तो उसको अगर फिल आउट करता है, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे कहीं बनाता है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल क्योंकि सिनेरियो बाइंग का है, तो यहाँ पे मैं बाय ऑन डिप्स ही यूज करूंगा, और कौन से डिप्स को आपको बाय करना है उस चीज के बारे में भी मैं आपको एक बार शेयर कर देता हूँ इंट्राडे लेवल पे। कौन से लेवल्स होंगे? एक अपना लेवल होगा 51,034, एक 50,402। इन दो लेवल्स के आसपास कहीं भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, क्लियर कट अपने को बाइंग देखने को मिल सकती है अगर हाई क्रॉस होता है तो उस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है इस जगह पे। तो देखते हैं जिस तरह मोमेंटम आएगा उस तरफ अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन ये कि ट्रेड की अपॉर्चुनिटी आपके लिए अगले वीक आने वाली है, क्योंकि इतना कंसोलिडेशन के बाद अब मार्केट कहीं ना कहीं ब्लास्ट जरूर करेगा, क्योंकि न्यूज़ भी है, ग्लोबली भी इम्पैक्ट होगा। देखते हैं, टेलीग्राम पे सब कुछ शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक से ही ज्वाइन करना है क्योंकि मेरा टेलीग्राम प्राइवेट है। और क्रैश कोर्स जरूर इंस्टॉल करो, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। टेलीग्राम का सब्सक्रिप्शन भी आपको उसी के संग मिल जाएगा 1 महीने का, तो उसको ज्वाइन कर लो। मिलते हैं लाइव मार्केट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।